तो नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मतियों का हक ये है कि वो प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक अपनी खुशियों को और अपने दीगर अमूर को सरअंजाम दें। इसी अंदाज से सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये जो फजर की सुन्नतें हैं 2 रकतें, इनको अगर सही खुशू व खजू के साथ बंदा अदा कर ले अल्लाह की रज़ा के लिए, तो ये दुनिया व मा फीहा, दुनिया और दुनिया में जो कुछ है सबसे ज़्यादा बेहतर है। अगर हमारा ये वाक़यातन नज़रिया बन जाए, यकीन आ जाए हमें कि हमने अज़ान के फ़ौरन बाद मस्जिद के अंदर मौजूद होना है और अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक ये 2 रकतें हमने अदा करनी हैं, तो क्या हमारी नमाज ज़ाया हो सकती है? हम पक्के नमाजी हो जाएंगे, बाजमात तकबीर उला से नमाज पढ़ लेंगे। हमारे मुआशरा में जितने लोग फजर के वक्त सोए रहते हैं, और इस वक्त जो बहुत भयानक किस्म का मामला कर दिया गया कि अक्सर हमारे घरों के अंदर ये रूटीन बन गई है, हमारे बाज़ारों की, मार्केटों की, कारोबारों की, यारों बेलियों की वो कैफियत क्या है, रात देर तक वो गप्पे मारते रहते हैं और सुबह फिर वो बेदार फजर के टाइम नहीं होते। अब जो चीज इनको दुनिया व माफिया से बेहतर मिलनी थी, जिससे इनके घरों में सुकून होना था, इनके कारोबार के अंदर बरकत आनी थी, दुनिया में इनको सरबुलंदी मिलनी थी, जिस चीज से इन्होंने फितनों से बचना था, वो तो खुद ही इन्होंने दूर कर दी। उससे तो गाफिल हो गया, सोए रहे। और शैतान उस वक्त मुसल्लत होता है, और जब वो नमाज का वक्त गुजार बैठता है सो के, फिर वो इसके कानों में और इसके मुंह में और इसकी आंखों पे पेशाब करके जाता है कि ऐसे ही जलील होता रहा है। वो जो पहले तसल्लियां दे दे के थपकियां दे रहा होता है कि बड़ा टाइम है, कुछ नहीं होता, सो जा, अभी थोड़ा सा फ्रेश हो ले, इतने मिनट बाकी हैं, जब वो नमाज का वक्त गुजर जाता है तो फिर उसके साथ ये करके जाता है।